पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत रिस्क से ही होती है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने पर भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो आपको एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र जानना बहुत ज़रूरी है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चीं चीं करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पैर में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाने के बाद मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूंजा जमीन पर काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक उसने उड़ना नहीं सीखा। वो ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि थोड़ी ही देर में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और आसमान में उड़ा ले जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र में उसके जीवन में एक परेशानी मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 की उम्र में एक बाज की चोंच इतनी उड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में भी बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसे उड़ने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसके कारण वह शिकार को सही से नहीं पकड़ सकता। अब उस बाज के पास 3 रास्ते होते हैं। वो अपना शरीर त्याग सकता है, या गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पे निर्भर हो जाए, और तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित करके फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने का। वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर फिर से आसमान में उड़ने का सफ़र। अपनी चोंच को एक चट्टान पे मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है एक नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है अपने नए पंजे उगने का। उसके बाद वह अपने एक एक पंख को अलग करता है और इंतजार करता है अपने नए पंख उगने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीनों का। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही आपके पास होते हैं। कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं, परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग होते हैं जो इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर
एक बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लोग अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लें कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ना सोचने वालों के पसीने छूट जाए, तभी हम अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। जय हिंद।